यदि पुरुष देश की शान है तो महिला उस देश की नींव है। ये कहने वाली सरोजिनी नायडू, जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया बल्कि देश में महिलाओं की स्थिति मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1889 को हैदराबाद में हुआ था। उन्हीं की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो गई। ब्रिटिश सरकार के दौरान जब भारत में प्लेग महामारी फैली तो सरोजिनी नायडू ने इसमें अपनी सेवाएं दी और इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। 1925 में जब कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ तो सरोजिनी नायडू को इसमें अध्यक्ष के रूप में चुना गया और वे इस पद पर 1928 तक बनी रही। वे पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, लेकिन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को चुना गया था। सरोजिनी नायडू ने 1920 के असहयोग आंदोलन और 1930 के नमक सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें गिरफ्तार किया गया और इसके कारण उन्हें 21 महीने तक जेल में रहना पड़ा। जब 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया तब वे महात्मा गांधी के साथ लंदन गई। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी और अपनी मृत्यु तक इस पद पर बनी रही। सरोजिनी नायडू एक कवित्री भी थी। उन्होंने इंग्लिश और उर्दू में कई रचनाएं की। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने इंग्लिश में द लेडी ऑफ द लेक नाम से 1300 पंक्तियों की एक कविता लिखी। फारसी भाषा में उन्होंने एक नाटक माहिर मुनीर की रचना की। इससे खुश होकर हैदराबाद के निज़ाम ने उन्हें स्कॉलरशिप भी दी। 1905 में उन्होंने द गोल्डन थ्रेशोल्ड, 1910 में द बर्ड ऑफ टाइम और 1917 में द ब्रोकन विंग्स नाम से कविताएं लिखी। उनकी सुंदर कविताओं के कारण महात्मा गांधी ने उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोकिला की उपाधि से सम्मानित किया। एक अंग्रेज कवि एडमंड गॉस ने उन्हें भारत की सबसे निपुण जीवित कवित्री कहा। वे कहती थी, मैं उस जाति की वंशजा हूँ जिसकी माताओं के समक्ष सीता की पवित्रता, सावित्री के साहस और दमयंती के विश्वास का आदर्श है। मार्च 1949 को लखनऊ में उनकी मृत्यु हो गई।